हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर हमारा जो है न्यूट्रिशन एंड डाइट। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइट क्या होता है, वो आप सबने पहले भी पढ़ा 5th स्टैंडर्ड में। लेकिन यहाँ पे आपको जो एक बार वापस आपको सीखने को मिलेगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइट क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स फूडस्टफ्स क्या होता है। तो टोटल 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये अलग अलग फूड आइटम्स में मिलते हैं जो हम खाते हैं अलग अलग प्रपोर्शंस में। तो उनके बारे में आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो जो लिविंग थिंग होता है, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, जो प्रोसेस होता है फूड और वाटर को यूज़ करने का अपने ग्रोथ के लिए, दूसरे पर्पस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इन लिविंग थिंग्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर पर्पस, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फूड के, जो यूज़फुल है इस पर्पज़ के लिए, मतलब जो काम आते हैं इस पर्पज़ में, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो हमारा मेन नीड होता है वो एनर्जी का होता है ना। जो फुलफिल कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। इस वजह से हमारे डाइट में जो है लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सीरियल्स होना चाहिए। मतलब जैसे राइस हो गया, चपाती हो गया, या रोटी हो गई, भाकरी हो गई, ब्रेड हो गया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और सीरियल्स हमारे स्टेपल डाइट भी हैं। स्टेपल डाइट मतलब डेली हम इसको खाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई 15 दिन में एक बार खाते हैं, 100 दिन में एक बार खाते हैं, 1 साल में एक बार खाते हैं, ऐसा है क्या? कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद फैट्स आ जाता है। तो कुछ पार्ट हमारी बॉडी का ऐसा है जिसको जो है फैटी फूड चाहिए, है ना। अब जो फैटी फूड है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमको ऑयल से, घी से या बटर से। और एनर्जी हमको कौन से फॉर्म में मिलती है? हीट के फॉर्म में मिलती है। और मतलब जो फूड हम खाते हैं उनसे हमको एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में मिल जाती है। हीट को जो है मेजर किया जाता है किलो कैलोरीज में। इस वजह से जो एनर्जी होती है फूड आइटम्स में, वो जो है किलो कैलोरीज या फिर कैलोरीज में जो है मेजर की जाती है। अब जो चिल्ड्रन, जो ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन होते हैं, उनको अप्रॉक्सीमेट कम से कम जो है 2000 से 2500 कैलोरीज चाहिए ही है, मतलब फ्रॉम द फूड दे ईट, इतनी उनको ज़रूरत होती ही है। ठीक है, तो आप भी जो है अच्छे से ध्यान दिया करो अपने खाने पे। उसके बाद आता है तीसरा हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन हमको चाहिए किस लिए? हमारे ग्रोथ के लिए, है ना। जैसे जो वेयर एंड टेयर होते हैं बॉडी में, उसको रिपेयर करने के लिए, मतलब कुछ चोट वगैरह कहीं पे है तो उसको रिपेयर करने के लिए, और दूसरे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हमको मिलता है स्प्राउट से, मिल्क प्रोडक्ट से, है ना। उसके बाद मीट से, एग से। तो ये सब खाना अगर आप एक तरीके से अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपको प्रोटीन भी मिलता है, जो कि हमारे बॉडी में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल्स और विटामिन्स की। अब अपने बॉडी को एक तरीके से इम्प्रूव करने के लिए, अपने बॉडी के रेजिस्टेंस को डिसीज़ के खिलाफ इम्प्रूव करने के लिए, हमको जो है मतलब दूसरे जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के, उसको एक तरीके से क्या चाहिए? विटामिन और मिनरल्स चाहिए और फाइबर चाहिए अपने डाइट में। अगर ये हमारे डाइट में है तो जो हमारी शक्ति होती है किसी भी बीमारी को रोकने की, वो बढ़ जाती है। मतलब जो हमारी रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। और हमको ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे ज़्यादातर वेजिटेबल और फ्रूट से। ठीक है, तो हमको जो है विटामिन मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है, लेकिन अगर उनकी डेफिशिएंसी है, अगर उनकी कमी है, तो उससे हमको बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो उनके बारे में कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी बॉडी है उसको कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मिनरल्स। मिनरल्स क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे नीचे टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको सोर्सेस के मिनरल्स के, और क्या कमी हो सकती है अगर ये सब नहीं रहेगा, तो उसके बारे में जो है हम जानेंगे इसमें कि अगर ऐसे जो है मतलब ये ना रहे तो क्या कमी हो सकती है, या कहाँ से हमको ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हमको मिनरल दिया हुआ है, उसके बाद फंक्शन दिए हुआ है, उसके बाद सोर्सेस, डेफिशिएंसी, डिसीजेज। जैसे पहला है आयरन। आयरन का होना हमारे बॉडी में काफ़ी ज़रूरी है। आयरन का फंक्शन क्या है? कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जितने भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में, सबको ऑक्सीजन चाहिए, वही तो ले जाने का काम कौन करता है? आयरन। मिलता कहाँ से है? मीट से, स्पिनाच से, एप्पल, सेब और रेजिन्स, मुनक्के जो होते हैं आपके। और अगर नहीं है, अगर कमी है आयरन की, तो अनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। दूसरा मिनरल आता है कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसका फंक्शन क्या है? ये बोन और टीथ को स्ट्रांग बनाता है। ये कहाँ से मिलता है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और मीट से। अगर ये नहीं है तो आपके टीथ खराब होते हैं, बोन जो है आपका ब्रिटल और वीक हो जाता है। आयोडीन,
ये ग्रोथ कंट्रोल करता है, ये केमिकल रिएक्शन एक तरीके से बढ़ाता है बॉडी का। ये कहाँ से मिलेगा? रेजिन्स, बीन्स, फिश, सी फूड। और अगर इसकी कमी होती है तो आपको गोइटर जैसी बीमारी हो सकती है। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम, तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन करते हैं, और जो मसल का और जो नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग है वो कंट्रोल करते हैं। ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपको सॉल्ट से, चीज़ से, लीफी वेजिटेबल से और फ्रूट्स और पल्सेस से। और इसकी अगर कमी है तो क्या होता है, इनएफिशिएंसी जो मसल से हमारे, उसके इनएफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाता है। अब बच्चों बात करते हैं विटामिन के बारे में। अब कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन बी और सी जो है आपका वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, इस वजह से उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन बोला जाता है। और वो जो है बॉडी के थ्रू जो है वाटर, मतलब वाटर के थ्रू या स्वेट या यूरिन के थ्रू बाहर भी आ जाता है। मतलब जैसे हम खेलते हैं, हमको गर्मी होती है, तो क्या होता है गर्मी में, पानी निकलता है ना हमारे बॉडी में से, वाटर रिलीज़ होता है ना, और यूरिन में भी वेस्ट निकलता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रोसेस से जो है बॉडी से हमारे ये सारी चीज़ें निकल आती हैं। इस वजह से एक रेगुलर सप्लाई जो होता है विटामिन का वो काफ़ी ज़रूरी है। तो B1, B2, B3, B6, B9, B12 ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है। किसके? विटामिन बी के। तो आपको अलग अलग विटामिन तो मिलेंगे ही, साथ में उनके बहुत सारे प्रकार भी मिलेंगे, मतलब टाइप्स भी मिलेंगे, तो वो भी आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी वाटर इनसॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं। तो ये जो विटामिन है ये इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर में, लेकिन ये जो है सॉल्युबल रहते हैं फैटी सब्सटेंसेस में। और ये कहाँ पे रहते हैं? ये जो है बॉडी में रहते हैं। विटामिन A, D, E और K ये कैसे हैं? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, A, D, E और K क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब विटामिन की ज़रा सोर्स के बारे में बात करते हैं और उनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। विटामिन है ये किस में मदद करता है? हमारे आँखों को बचाने में, हमारे स्किन को एक तरीके से अच्छा रखने में, बोन और टीथ को हेल्दी रखने में। सोर्सेस कैरेट, मिल्क, बटर, ये बाकी वगैरह वगैरह जो आपके सोर्सेज होते हैं। अगर नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब अंधेरे में रात में आपको कम दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जेरोडर्मा भी होता है, मतलब स्किन भी सूखी पड़ जाती है। उसके बाद दूसरा विटामिन आता है हमारा B1, ये एक तरीके से जो है नर्व्स और हार्ट के फंक्शन में हमको हेल्प करता है। और ये हमको कहाँ से मिलता है? मिल्क, फिश, मीट, सीरियल, नट, पल्सेस, इन सबसे मिलता है। और बीमारी कौन सी हो सकती है? बेरी बेरी, मतलब नर्व डिसऑर्डर हो सकता है, मसल वीकनेस या मसल इनएफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा विटामिन आता है B9, ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द बॉडी में। ये कहाँ से मिलता है हमको? डीप ग्रीन वेजिटेबल और पपायाज और कीवीज से। अब ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब ये ना अगर इसकी कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में तो क्या होगा? इम्प्रॉपर ग्रोथ, अनेमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट। तो इस चीज़ का हमको जो है ध्यान रखना है और बिल्कुल ये सब खाना है। B12 फॉर्मेशन ऑफ RBCs मीट मिल्क से मिल जाएगा, नहीं है तो अनीमिया हो जाएगा आपको। C जो है बॉडी के टिश्यू को बचाता है, कोलेजन बनाता है और प्रोटीन बनाता है। ऐसे प्रोटीन जो हमारे टीथ गम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बोन्स और स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कहाँ से मिलेगा? आंवला, कीवी, ऑरेंज और दूसरे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट जो होते हैं। उसके बाद कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यहाँ से आपको विटामिन C मिल जाएगा। नहीं है तो हो सकता है आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो, थायराइड मैल्फंक्शन हो जाए, डिले हो जाए आपके वाउंड्स ऑफ हीलिंग ऑफ वाउंड्स में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद विटामिन D, ये क्या करता है? ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है फॉर हेल्थी बोन्स एंड टीथ। उसके बाद ये कहाँ से मिलता है? आपको धूप की रोशनी से मिल जाएगा, मिल्क से मिल जाएगा, फिश एग बटर से मिल जाएगा। नहीं है तो रिकेट की बीमारी हो सकती है। उसी प्रकार E और K भी है। E आपके मेटाबॉलिज्म, मतलब आपका जो फंक्शन होता है, आपका जो ग्रोथ होता है बॉडी का, उसको एक तरीके से अच्छे से रखता है। और आपका जो रिप्रोडक्शन एक तरीके से रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है वो मेंटेन रखता है। मसल सेल्स की एफिशिएंसी मेंटेन रखता है। ये आपको लीफी वेजिटेबल ऑयल, वीट जम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन सारी चीज़ों से मिल जाएंगी। ये अगर नहीं है तो आपके मसल्स वीक हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है या स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद लास्ट जो विटामिन है, विटामिन K, ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मतलब जैसे चोट लग गई है और खून बह रहा है तो जल्दी से जो है चोट कभी कभी भर जाती है, तो विटामिन K उसमें हेल्प करता है। ये आपको वही सेम ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह वगैरह से मिल जाएगा। और अगर ये कमी है इसकी तो खून काफ़ी ज़्यादा निकलेगा जब भी आपको चोट लगती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो विटामिन होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं हीट और लाइट को। जैसे विटामिन C जो है
वो आराम से जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उसको कुक करते हैं। इस वजह से विटामिन सी रिच फूड जो है ज़्यादा कच्चा ही खाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है आपने जो है सब्ज़ी लिया जो विटामिन सी के लिए बताया है, जैसे विटामिन सी में जो है क्या क्या बोला गया था आपको, आंवला, कीवी, ऑरेंज, या फिर जो कैबेज वगैरह है या टोमेटोज़ हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, उनको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। आप इतना मत पका दो कि उनका जो विटामिन सी है वो जल्दी जाए, ख़त्म हो जाए। इस वजह से आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कर्वी, रिकेट, गोइटर, आप अलग अलग बीमारियाँ ये दिख रहे हैं आपको, ये सब जो है ये सब बीमारियाँ, इस वजह से हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो हमको हमेशा जो है हमारा डाइट बैलेंस रखना चाहिए। मतलब जो भी हम कंज्यूम करते हैं एक पूरे दिन में, उसको हम डाइट बोलते हैं। अब डाइट बैलेंस कैसे होता है, तो अगर हमको सारे न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहे हैं तो हमारा डाइट बैलेंस है। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉडी बनाने के लिए हमको सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रपोर्शन में चाहिए और सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे डेली डाइट में। सिग्निफिकेंस क्या है बैलेंस डाइट का, कि आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाता है काम करने की, फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छा रखता है, इंक्रीज ये बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ा देता है और प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका जो है खाना होना चाहिए। मतलब ये जो है आपका, ये आपके सीरियल्स एंड पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स होना चाहिए, मीट, फिश, एग्स और घी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बैलेंस डाइट आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए ताकि आप फिट रहो, हेल्दी रहो। समझ में आ रहा है? बैलेंस डाइट आए कैसे, तो ये इंश्योर करने के लिए, बैलेंस डाइट इंश्योर करने के लिए जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, तो हम एक फूड पिरामिड बना सकते हैं सारे फूड का जो हम खाते हैं, और उनको अलग अलग ग्रुप में हम एक तरीके से बांट सकते हैं। हम जो स्पेस हम अलॉट कर रहे हैं हर फूड ग्रुप को पिरामिड में, वो डिपेंड करेगा हमारे प्रपोर्शन पे, है ना, जितना हमको खाना है। इस वजह से जो फूड है वो आप अपने हिसाब से चूज़ करो और उसी हिसाब से पिरामिड में आप ये करो। अगर आप कुछ आइटम्स जो है सिलेक्ट करते हो ग्रुप में से राइट प्रपोर्शन में, जो पिरामिड दिखाया मैंने आपको, तो आप एक तरीके से अपना बैलेंस डाइट क्रिएट कर पाओगे। फाइबर अगर आप डेली डाइट जो है इंक्लूड करो, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड सीरियल्स जो पिरामिड के अकॉर्डिंग है, तो आपको इनफ फाइबर मिल जाएगा। उसके बाद पानी, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी को पानी भी चाहिए होता है। इस वजह से हमको जो है पानी पीना चाहिए, मतलब दूध पीना चाहिए, बटर मिल्क पीना चाहिए, लेमन जूस, शरबत, फ्रूट जूस, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। माल न्यूट्रिशन कब होता है, जब सारा जो न्यूट्रिएंट होता है बॉडी का जो चाहिए होता है, अगर वो प्रॉपर नहीं मिलता है हमको हमारे डाइट में, तो ये होता है। और ये कब होता है, जब इंसान को सफिशिएंट फूड नहीं मिलता या उसका डाइट बैलेंस नहीं होता है। और अगर आपका डाइट ज़्यादा मतलब एक तरीके से नीड से बाहर है, तो ओवर न्यूट्रिशन भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बच्चा माल न्यूट्रिशन का नतीजा है, ये भाई ओवर न्यूट्रिशन का नतीजा है। ठीक है। उसके बाद जंक फूड, जो चॉकलेट वगैरह आप खाते हो, वड़ा पाव खाते हो, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, इसमें रिफाइंड फ्लोर, शुगर, ऑयल लार्ज प्रपोर्शन में होते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी जो है ख़तरनाक होते हैं। इस वजह से इन फूड से कोई एनर्जी नहीं मिलती और आपका भूख भी नहीं मिटता। इस वजह से हमको ये नहीं खाना चाहिए। नेचुरली अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आपको इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ जो है आइटम्स फ्रॉम अदर फूड ग्रुप्स लेने पड़ेंगे। और अगर ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो बहुत जल्दी आप में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, आपके बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, जिससे माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो जंक फूड को जो है फ्रिक्वेंटली नहीं खाना चाहिए। बहुत बार ओबेसिटी भी हो जाती है, ओबेसिटी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। और ऐसे फूड जो सप्लाई करते हैं सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो नहीं करते हैं नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, उनको हम बोलते हैं जंक फूड्स। अब फूड की एडल्टरेशन के बारे में बात करते हैं। मतलब बहुत बार मिलावट की जाती है, जिसे मिल्क में पानी मिला दिया जाता है, चिल्ली में बेक पाउडर मिला दिया जाता है, पेपरकॉर्न्स में पपाया सीड, आइसक्रीम में वॉशिंग सोडा, राइस में स्मॉल वाइट स्टोन्स, पीनट्स में रेडिश पपल स्टोन्स। अडल्टरेंट क्या होता है, जो चीज़ मिलाई जाती है, जिससे दूध में पानी मिलाया जा रहा है, मतलब वो क्या आपका अडल्टरेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है मतलब एक तरीके से अननोटिस रह जाता है, ये मिक्स भी हो जाएगा और मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो अडल्टरेशन, जो भी फूड का अडल्टरेशन करता है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और हमको कभी भी अडल्टरेटेड फूड्स नहीं खाने चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन जो है प्रोसेस है फूड और वाटर को यूज़ करने का, ताकि उससे हम एनर्जी ऑब्टेन कर सके हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे दूसरे बॉडी फंक्शन के लिए। और एक डाइट जिसमें सारा न्यूट्रिएंट हो राइट क्वांटिटी में, वो होना चाहिए, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सब होना चाहिए हमारे न्यूट्रिएंट्स में, फूड में। और एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, है ना, जिसमें न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटीज़ में हो। और जो फूड पिरामिड है वो हमको हेल्प करता है अच्छा बैलेंस डाइट एक तरीके से सिलेक्ट करने में, चाहे इंसान माल नूरिश हो या डेफिशिएंसी हो। ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीजेस हो, तो वो डिपेंड करेगा प्रपोर्शन ऑफ फूड टेकन पे।
जंक फूड हमको एनर्जी नहीं देता है और ना ही न्यूट्रिएंट्स देता है। अडल्ट्रेटेड फूड जो है एक तरीके से इम्प्योर और हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। तो इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए बच्चों। ये था आपका पूरा चैप्टर, आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।